नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पर। मित्रों, सभी समस्याओं का एक समाधान। जी हाँ, टीजीटी अभी हाल ही में परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया है। तमाम ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, उन सभी समस्याओं पर मैं बात करूंगा, इसलिए प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरे वीडियो को देखिएगा और सभी समस्याओं का समाधान जानिएगा। जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से देश दुनिया में जहां भी आप रहेंगे महत्वपूर्ण एवं ऑथेंटिक सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। आपको जैसा कि पहले भी बताया गया था कि संस्कृत प्रभा नियुक्ति के पहले भी और नियुक्ति के बाद आपके साथ। यहाँ से देखिएगा, चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं। देखिए मित्रों, कई बार इस विषय पर हमने बात की थी कि चरित्र प्रमाण पत्र लगना है, क्योंकि उसमें उसी प्रकार से आपसे विद्यालय फीलिंग ले रहा है जिस प्रकार से साक्षात्कार हो रहा है पीजीटी में। तो पीजीटी के साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने के लिए जिस प्रकार से सारी गतिविधियां की जा रही थी, उसी प्रकार से आपको भी सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ रही है। तो उसमें स्वाभाविक है कि आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या आप जो भी ग्रेजुएशन में किए होंगे, बीएससी या बीए इत्यादि, या एमएड लगाए होंगे, एमए लगाए होंगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे, उनका प्रमाण पत्र लगेगा। देखिए, जाहिर सी बात है, अंक पत्र नहीं लग रहा है, केवल प्रमाण पत्र लग रहा था। लेकिन अगर किसी के पास प्रमाण पत्र नहीं है तो वह क्या करेगा? उसके पास विकल्प है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाएं, अथवा प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं बनवाएं तो उस उसके पास जो अगला विकल्प होगा कि मार्कशीट लगाना। तो इन सभी बिंदुओं को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। और कहे जो संविदा कर्मी है उनको एनओसी इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। जो परमानेंट कहीं जॉब पर हैं उनको एनओसी की आवश्यकता पड़ेगी बाद में, अभी एनओसी अपलोड नहीं हो रहा है उसमें। और ध्यान रहे कि बहुत सीमित समय है। और इसके पहले सबसे बड़ी समस्या मैं अभी आपको चरित्र प्रमाण पत्र से पहले बता दूं कि मोबाइल और ईमेल की बड़ी भूमिका है, यानी मुख्य भूमिका है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर मोबाइल आपका काम नहीं कर रहा है, ईमेल आईडी काम नहीं कर रहा है, तो आप तनिक भी एक भी उसका कुछ भी बिंदु नहीं कर सकते, यानी आप एंट्री ही नहीं कर सकते, लॉगिन ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल और आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाती है। अभी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आपका फॉर्म भरा जाएगा, उस पर एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन मुख्य भूमिका है मोबाइल। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का मोबाइल खो गया होगा, बहुत सारे लोगों का ईमेल आईडी बंद हो गई होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जिसका एक भी काम कर रहा होगा उसका काम बन जाएगा, लेकिन अगर दोनों नहीं काम कर रहा है तो कुछ नहीं होगा। इस पर समय लग सकता है, इसलिए 2-3 दिन का समय भी है। आज 27 है, कल 28, परसों 29 है, 29 लास्ट तिथि है। और इसमें अगर किसी का मोबाइल अपडेट करने से संबंधित समस्या आ रही होगी तो मोबाइल अपडेट करने के लिए भी इसमें विकल्प दिया गया है। यानी कि UP-परीक्षा.UP.NIC जो वेबसाइट है, वहाँ पर जाएंगे तो आप वहाँ पर मोबाइल अपडेशन के लिए भी लिंक देखेंगे, वहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं अगर ऐसी समस्या है किसी के साथ जिनका रिजल्ट आ गया है। और ध्यान रहे कि उसमें लिखा हुआ है। और मेडिकल प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो चरित्र प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है कि आपने जहाँ से शिक्षा ग्रहण की है वहाँ से बनवाएं। मोटा मोटा बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि ऐसा बिंदु कहीं नहीं लिखा है आपको कोई भी प्रमाणित कर दे, बशर्ते वह राजपत्रित हो। जैसे मान लीजिए किसी राजकीय इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हो, या किसी अच्छे विकास भवन या फिर लोक सेवा आयोग में कोई राजपत्रित अधिकारी मान लीजिए जो है, जो आपको प्रमाणित कर सके कि हाँ मैं इनको भली भांति जानता हूँ। हाँ, साथ में आपका कोई रिलेशन का ना हो, आपका भाई बहन बंधु ना हो, जो उससे आपको नहीं बनवाना है। देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र आपका हो सकता है कोई भाई भी हो, आपके घर में कोई हो, तो घर का उसमें नहीं होना चाहिए। आप किसी भी अन्य व्यक्ति से, अपना सभासद हो गया या फिर सांसद विधायक जो भी है, आपको जो जानता हो उसके द्वारा भी आप चरित्र प्रमाण बनवा सकते हैं। या इससे सरल काम है, आप चाहे इंटरमीडिएट जहाँ से किए हैं आप वहाँ से बनवा लीजिए, अथवा आप ग्रेजुएशन जहाँ से किए हैं वहाँ से बनवा लीजिए, अथवा आप बीएड जहाँ से किए हैं वहाँ से बनवा लीजिए, अथवा आप जो भी ये जरूरी नहीं कि आपने अंतिम शिक्षा जो ग्रहण की है उसके लिए आपका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, केवल आपके बारे में जानना चाह रहा है आयोग कि आपका चरित्र कैसा है, बस। तो ये ध्यान रहे, चरित्र प्रमाण पत्र आप कहीं से बनवा सकते हैं, राजपत्रित अधिकारी से बनवाएं, या फिर आप किसी विद्यालय के प्रिंसिपल इत्यादि से बनवाएं, या राजकीय इंटर कॉलेज से बनवाएं, या राजकीय डिग्री कॉलेज से बनवाएं, कहीं से जाए। फिर आप MBBS डॉक्टर, सरकारी गवर्नमेंट डॉक्टर से भी आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। साथ में मेडिकल प्रमाण पत्र के लिए लोग चयन बोर्ड ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया था सन 2016 के ही साक्षात्कार में कि CMO के यहाँ से ही केवल अनिवार्य नहीं है, बल्कि आपको मेडिकल ऑफिसर
के अलावा भी और कहीं से भी आप बनवा सकते हैं। सीएमओ ही ज़रूरी नहीं है, आप अगर सुविधा के अनुसार आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अध्यक्ष जो डॉक्टर होता है, मेन गवर्नमेंट डॉक्टर होता है, जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर होते हैं, कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमबीबीएस इत्यादि का प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं पर, तो उनसे भी आप बनवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप केवल जो है सीएमओ से ही बनवाइए संबंधित। और ये भी ध्यान रहे, ये भी ज़रूरी नहीं कि आप कहाँ से बनवा रहे हैं, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मोबाइल और ईमेल की सबसे बड़ी समस्या है, इसको ज़रूर दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना एक भी इंच आपका फॉर्म भरा नहीं जा सकता है। ध्यान रहे, टीजीटी और इसी प्रकार से जो पीजीटी का रिजल्ट आएगा उनके लिए भी, क्योंकि पीजीटी में अब नहीं लगेगा, पीजीटी में तो ले लिया गया है पहले से ही, साक्षात्कार के पहले से ही, लेकिन टीजीटी वालों को ये सभी बिंदुओं को देखना पड़ेगा। अभी मैं आपको राय दूंगा कि एक बार ज़रूर अपना चेक करा लें कि आपका मोबाइल नंबर अब बंद तो नहीं हुआ है, आपकी ईमेल आईडी, तो उसमें से एक तो ज़रूर काम करनी ही चाहिए। अगर ऐसी समस्या आ रही है किसी के साथ, तो निश्चित रूप से परीक्षा uppareeksha.nic.in पर जा कर के वहाँ से आप उसी लिंक पर, जहाँ से आप विद्यालय चॉइस करेंगे, उसी के नीचे जो है जस्ट मोबाइल अपडेशन के लिए भी लिंक दी गई है, आप वहाँ से भी अपना लिंक ओपन करके मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं, या ईमेल को अपडेट कर सकते हैं, या ईमेल और मोबाइल दोनों को अपडेट कर सकते हैं। तो ईमेल और इसको अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। और भी किसी समस्या का समाधान चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, ध्यान रहे, इसमें पैनल की बात आई है, जिस वेटिंग लिस्ट नहीं कि केवल फ्रेश लिस्ट को ही जो है फार्म भरना है, क्योंकि इन सबसे ले रहा है। अब ये मान के चलिए जिनका वेटिंग लिस्ट में है उनको भी आवेदन करना है, और जिनका वेटिंग लिस्ट में नहीं है, जो फ्रेश लिस्ट में, उनको तो करना ही करना है। तो एक बार आप सभी लोग प्रयास कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि पैनल में दिए गए सभी अभ्यर्थियों को अधिमानता क्रमांक सूची जो भरते हुए, यानी कि आप विद्यालय फीलिंग करते हुए समस्त अपने डॉक्यूमेंट्स इत्यादि को अपलोड करेंगे। ध्यान रहे, निवास प्रमाण पत्र, आय का यहाँ कोई प्रयोग नहीं है, केवल निवास प्रमाण पत्र, और अदर स्टेट वालों के लिए आय निवास का कोई भूमिका नहीं है, उनका सामान्य में चयन हुआ है। और जाति का जो कैटेगरी में है, जैसे कि ओबीसी SC ST भाई हैं, उनको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि आप जो भी चीज़ें फार्म भरते समय दिए हैं, उन्हीं सभी चीज़ों को आपको फिर से फिल करना पड़ेगा, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, निश्चित रूप से संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से उसका निराकरण किया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथी जो भी साथी हों इस चैनल पर नए, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सबसे पहले महत्वपूर्ण ऑथेंटिक सूचनाएं प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।